नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यालं नमो वज्रायालं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्टप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ये झायाझाणिग्रहे कम्मकलङ्कदहे नित्यनिरञ्जनानमय प्रभु परमप्रणवे नमः समय साराय स्वामी भगवान। धन्य धन्य वीतराग वाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य 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 किसके लिए कहे आते हैं? और कहीं ऐसे धन्य धन्य के शब्द बोलो। कब धन्य सो अवसर पाऊं निर्गंथ मार्ग के लिए धन्य काय के लिए धन्य कहा जाता है? धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम धन्य धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसे बन तिन पद धोक हमारी। धन्य क्या है? धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो 8। बताओ धन्य किसको कहेंगे? प्रशंसनीय, अनुकरणीय, पूजनीय। ये वीतराग वाणी माने वीतराग भाव सहित जो भगवान की दिव्य ध्वनि निकली। इस भगवान की दिव्य ध्वनि में राग से भिन्न ज्ञान स्वभाव बताया, वीतराग होने का मार्ग बताया, प्रेरणा करी, वीतरागता पूर्वक कही। वीतरागी की ध्वनि वीतरागता के लिए वीतरागी बनो। जगत के जीवो राग की पूर्ति में मत लगे रहो। राग तो आएगा लेकिन राग का भाव कैसे हो इस बात को सोचो। राग की पूर्ति में मत लगे रहो। पाप के उदय में राग की पूर्ति नहीं होती, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। पुण्य के उदय में किंचित मात्र राग की इच्छाओं की पूर्ति होती है, लेकिन नवीन नवीन राग का जन्म होता है, इच्छाओं का जन्म होता है। इच्छाओं की पूर्ति से, राग की पूर्ति से कोई जीव सुखी नहीं हुआ। किसी के राग की पूर्ति भी हुई भी नहीं आज तक। अरे धर्म के क्षेत्र में भी आकर के केवल हम अपने राग की पूर्ति करना चाह रहे हैं। राग पूरा हो जाए। सुनने का राग है तो सुनने को मिल जाए, खाने का राग है तो खाने को मिल जाए, गाने का राग है तो गाने को मिल जाए। उस दिन हम गए हैं, भगवान का विमान निकले थे गांव में, लेट हो गए, बीच में गाड़ी खराब हो गई। पहुंचे, हमने कहा टाइम तो हो ही रहा है, 10-15 मिनट बैठे, स्वाध्याय हो गया, सबका चित्त अच्छा। और ये रोज वालों को पड़ी, रोज वाले जो है ना रजिस्टर्ड मुमुक्षु, इधर भोजन के लिए देर हो रही, सबका भोजन होना है, इतने 500-700 आदमियों का, इधर वो काम होना है। पंडित जी कह रहे भक्ति को बोले,
एक भक्ति बोले पानी का भक्ति बोल रहे थे तब प्रवचन नहीं एक और 10 मिनट कर लेते। माना केवल हमारा भाग बस ये हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो कहीं नहीं कि प्रवचन में जो बात कही याद है तुम्हें? तुम तो थे वहां। क्या कहा था? कौन थी भगवान का विहार कर रहे थे? क्या कहा था? बैराग का प्रसंग। बैराग का प्रसंग कहा था। भगवान पार्श्वनाथ को वैराग किस प्रसंग में हुआ? दया रहित कहीं धर्म होता है? वो लक्कड़ फाड़ फाड़ करके जला रहा कुमटका जी। उस भव में उनका नाना शरीर के रिश्ते से लक्कड़ में जीव है, बड़ा ज्ञानी आ गया, मुझे पढ़ाता है, लाख में अरे रे अजले लक्कड़ निकल पड़े। देखता रह गया जन समूह। भगवान पार्श्वनाथ द्रवित हो गए। देख ली है कि नहीं? इसमें समय नहीं खोया, तुरंत उनको पंच नमस्कार मंत्र सुनाया, नाग नागिन को संबोधन किया। तुम्हारे ही परिणाम का फल है, तुम्हारे ही परिणाम का फल है। शांत 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 रहो। उनकी समाधि कराई एक तरह से और स्वयं विरक्त होकर के चले गए। फिर करुणा ही मार्ग नहीं है, वैराग्य मार्ग है। करुणा तो आती है लेकिन वैराग्य। ये कथाएं वीतरागी मार्ग के बिना, शासन के बिना कहाँ मिलेंगी? कहाँ मिलेंगी? कथा साहित्य विश्व का बहुत बड़ा है। एक विचारक ने लिखा, इस विश्व के साहित्य कथा साहित्य में से भारतीय कथाएं, संस्कृत कथा निकाल दे तो क्या बचे, और उसमें से भी कहीं जैन कथा निकाला तो कुछ बचे ही नहीं। हल्का फुल्का मनोरंजन कर लेना अलग बात है साहित्य के द्वारा, कलाओं के द्वारा, लेकिन वैराग की प्रेरणा, वैराग का मार्ग कहाँ है? धन्य धन्य वीतराग वाणी। अमर कहाँ है? ये मतलब जगत की ये रागियों की वाणी, राग के बसीभूत बोली जाने वाली वाणी, राग का पोषण करने वाली वाणी धिक्कारने लायक। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा, अरे कसाय गर्भित समस्त वचन असत्य वचन है। कसाय से बोला गया सत्य भी असत्य ही हो गया। अप्रभु यह वीतराग वाणी महाभाग्य से मिली, अमर तत्व को समझने के लिए मिली, राग से भिन्न अपना ज्ञायक भाव पहचानने के लिए मिली, राग से भिन्न वीतरागी दशा प्रकट करने के लिए मिली। यहाँ बैठ करके ये सोचो, अनादिकाल के ये राग द्वेष की संतति मिटे कैसे? इस वाणी में क्या कहा? उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वरूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। भगवान ने उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कहा। आचार्य समंतवत स्वामी ने क्या कहा? ऐसे वचन सर्वज्ञ के अलावा कौन बोलेगा? ये सर्वज्ञता का चिन्ह है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उस दिन समय सार जी में सभी स्वाध्याय कर रहे आया, जो नित्य है वह अनित्य कैसे हो सकता है?
जगत के जीवों को, मोही जीवों को लगता है जो नित्य है वो अनित्य कैसे हो सकता है। अरे हो सकता नहीं है, हो सकने की बात क्या है। जो बीतरागी हैं वे हितोपदेशी कैसे हो सकते हैं, वे ही होते हैं। अरे ये कोई किसी के द्वारा गढ़ा गया सिद्धांत नहीं है, कल्पना नहीं है छद्मस्त की। ये तो वस्तु का स्वरूप है, नित्यानित्य है। नित्य है वो अनित्य कैसे हो सकता है, बोलो कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है। दूसरी विविक्षा से, जिस विविक्षा से नित्य है उस विविक्षा से अनित्य नहीं, दूसरी विविक्षा से अनित्य हो सकता है। यह ध्रुवता की ओर से देखें तो नित्य है, तो उत्पाद व्यय की ओर से देखें तो अनित्य है। जो सर्वथा मैं नित्य ही हूं ऐसा मान बैठा भ्रम से, ये समझो क्या करेगा, उसका दुख भी नित्य ही हो जाएगा। नित्यानित्य वस्तु के स्वरूप को समझकर गृहीत मिथ्यात्व का अभाव कर, उसके बाद नित्य का आश्रय कर अनित्य को छोड़। और मैं नित्य हूँ, मैं सर्वथा नित्य ही हूँ ये बता काय में कह रहा है, काय में जान रहा है। नित्य में, नित्य थोड़ी जानता है। नित्य में कार्य नहीं होता। नित्य में सुख शक्ति है लेकिन सुख का वेदन नहीं होता। नित्य में ज्ञान शक्ति है लेकिन जानने का कार्य नहीं होता। नित्य कार्य तो अनित्य, अनित्य पर्याय। भगवान सर्वज्ञ देव ने क्या कहा, उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत। क्या तात्पर्य है, स्याद बात, स्याद नित्य अनित्य कथनचित, ये भी स्याद आ गया। तो इतना ही कहा भगवान ने, कुछ और भी कहा, इसमें से कुछ निकालो। उत्पाद वै वह लक्ष्य करने लायक नहीं, आश्रय करने लायक नहीं, ध्रुव आश्रय करने योग्य है। उत्पाद वह द्रव्यात्मक वस्तु है लेकिन उत्पाद वह आश्रय करने योग्य नहीं, मोह करने लायक नहीं। जो अभी जन्मा अभी मरण हो गया, उससे मोह करके क्या करोगे, अभी आया अभी गया। मोह करने लायक का अर्थ क्या है, अपना मानने लायक नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, ये मेरा नहीं हो सकता। अनित्य संयोग, अनित्य पर्याय, अनित्य शरीर, अनित्य ये क्षयोपशम, अनित्य ये पुण्य, ये लगता ही नहीं है ये अनित्य है। इसमें से क्या कहा था, अनित्य कह करके कभी कुछ स्वाध्याय में चर्चा की थी, बोलो। अनित्य को अनित्य जानकर, क्या कहा था, समय रहते सदुपयोग कर रहे हो, चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे समय हो, चाहे शक्ति हो, अनित्य है, चला जाएगा। समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए। अनित्य को दो प्रकार से कहा है। एक रेसूत न्याय है ना, उस रेसूत न्याय के दो भेद कहे हैं। एक तो सूक्ष्मता से एक समय की पर्याय को ग्रहण करे, तो अब छद्मस्त जीव एक समय की पर्याय को क्या ग्रहण करेगा। देखो अब अनित्य को सापेक्षता से हम कहते हैं, ये मनुष्य पर्याय अनित्य है, पूरी मनुष्य पर्याय भी अनित्य,
और ये बालपन भी अनित्य। पूरी मनुष्य पर्याय भी अनित्य और बालपन भी अनित्य। जो ही खेल कूद में मत खो देना, ज्ञानाभ्यास कर लेना, अनित्य है। ये जवानी अनित्य है। संयम धारण करना, संयम का पालन करना। ये शरीर अनित्य है तो अनित्य है ऐसा जान करके द्वेष मत करना। द्वेष नहीं करना का मतलब द्वेष के भेद करो। क्रोध मत करना, क्रोध मत करना, वहां अभिमान मत करना, शोक मत करना, उसके लिए अरति मत करना, भयभीत मत होना। अनित्य भैया अनित्य, वो शरीर किसी को में छूट सकता है तो शरीर ही तो छूटेगा, वो तो छूटेगा ही। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? शुद्ध मत होना। समय रहते उसका सदुपयोग कर लेना। ये स्थूल अनित्य के संबंध में कहते चर्चा कि क्षय समय अनित्य है। आज बुद्धि है तो समझ लो। उस दिन हमने कहा था ना, तुम इस लायक हो भैया, हमारा विधान करा दे। तुम इस लायक हो इसलिए तुमसे कह रहे हैं। इनसे को कहे, हमसे को कहे, हमसे तुझे कहे भैया चलो नेक्स्ट 10 मिनट पंडित जी विधान में है। जो पैसा वार बन सके एक गोली ले ले, तुम ले ले भैया। जो जिस लायक होगा उसी से तो कहेंगे। हैं तुम नकारना मत, निषेधना मत, तिरस्कार मत करना। अरे रे प्रभु, अनित्य हैं ऐसा समझ करके अभिमान मत करना। ये रूप अनित्य है, ये जवानी अनित्य है। कुशील वाले भी कहते हैं, लेकिन उसका अभिप्राय कुछ दूसरा होता है। अरे भोगो आराम से, खाओ पियो मस्त रहो। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की जिंदगी खाओ पियो मस्त रहने लायक नहीं है, पाप करने लायक नहीं है। सुनो, अगर 4 दिन की ये अच्छी जिंदगी है खाने पीने मस्त रहने में, विषय भोगों में लगाएगा तो सागरों की जिंदगी संक्लेश पर्याय वाली मिलेगी। संक्लेश परिणाम, नरक में त्रियंतियों दुख उठाएगा। अनित्य अनित्य है, अनित्य है। इसका अनेकांत कैसे घटाया था? पर्याय ही तो अनित्य है, संयोग ही तो अनित्य है। मैं थोड़ी ही अनित्य हूँ, मुझे क्या लेना देना? इन अनित्य पर्यायों के बदलने से मैं थोड़ी ही बदलता हूँ। इन अनित्य संयोगों का वियोग होने से मेरा कोई नुकसान थोड़ा ही है। भैया निर्गंथ मार्ग गाने का नहीं है, गाया भी जाता है। गाओ तो भी निर्गंथ भावना गाओ हैं, लेकिन निर्गंथ मार्ग समझने लायक। ये तो 10 लक्षण के प्रसंग में कई बार कहते भैया, केवल पूजने की बात नहीं है। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, प्रकट करने लायक, प्रकट करने लायक है। औषधि की पूजा से रोग थोड़ी मिटता है, औषधि के सेवन से रोग मिटता है। सहज तत्व है ये, सहज तत्व है। अनित्य अनित्य है। समय रहते सदुपयोग कर लेना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। और चले जाए तो दीनता मत करो। इसमें दोनों भेद किए थे जब स्वाध्याय किया होगा। बोलो बताओ, अनित्य में अरे पुण्य का उदय भी अनित्य है। तो ये बातें जो अभी कहीं सो घटाना, अभिमान मत करना, सदुपयोग करना। और कोई पाप का उदय है, कोई उलझन है, तो ये भी तो अनित्य है। दीनता मत करना, घबराना नहीं, आकुल व्याकुल मत होना, संक्लेश परिणाम मत करना, भगवंतों की भक्ति में चित्त लगाना, अपनी क्षमता भाव बढ़ाना। ये अनित्य है, ये सब बदलने वाले हैं।
इनमें क्या दम धरी है? अनित्य हैं। ये तो अनित्य हैं, लेकिन ध्यान रखना इनके मोह में जो संक्लेश करेगा तो नए कर्म मान करके भी भोगने पड़ेंगे तुम। ये तो अनित्य हैं। जिनवाणी में से हे उपादेय को समझना बहुत जरूरी है। हे उपादेय को यदि नहीं समझा जिनवाणी में से, तो जिनवाणी का स्वाध्याय तुम्हारा अधूरा रहा है। जिनवाणी मात्र वस्तु के स्वरूप की जानकारी के लिए नहीं है, भेद ज्ञान के लिए। भेद ज्ञान आ जाना चाहिए। नित्य और अनित्य है, ठीक है। ग्रहण करने योग्य क्या है? उत्पाद वैध हो गए। ग्रहण करने योग्य क्या है जो बता। ये समझना है हे उपादेय को। इसमें जिसे हमने नित्य मान रखा है, आपको एक कही थी ना, ये वीतराग विज्ञान क्या कह रहा है? नित्य ही नित्य होता है, अनित्य नित्य नहीं हो सकता। इसलिए अनित्य का मोह छोड़ करके नित्य का आश्रय करो। और भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि नहीं, हम तो अनित्य को ही नित्य बनाएंगे। शरीर की सुरक्षा में लगे रहेंगे। अरे अपने परिणामों की संभाल में लगो, शरीर की संभाल क्या तुम कर पाओगे? शरीर तो छूटेगा एक दिन। क्यों? वह छूटा हुआ है। बड़ी सुंदर चर्चा थी, लेकिन क्या कहें अब, बड़ी सुंदर चर्चा थी। ये सहज तत्व पाप के समूह को नाशने वाला है। ये चर्चा पहले चली थी जब नियमसार जी दोपहर में स्वाध्याय किया। आज की ये चर्चा थी, इसमें ये सहज तत्व पुण्य समूह को हनन करने वाला है। पुण्य को बहुत गंभीर, किसको कहें? ये तो सोचते हैं कहें कैसे, किसे कहें? ये तो उल्टा पकड़ोगे। पुण्य को घातने वाला है। मैंने शुद्धात्मा के आश्रय से किसी का बुरा करने का भाव तो होता ही नहीं। भला करने का भाव भी ऐसा लगता है जैसे उन्मत्त वस्तुस्थ है। ज्ञानियों को भला करने का भाव आता है। अंतर में भला करने के अभिप्राय तो है नहीं, भला कर सकता नहीं। भला कर सकता नहीं है किसी का। जब भला कर सकते नहीं हो तो भला करने का भाव करके क्या मिलेगा? आकुलता मिलेगी अपने को, और कुछ नहीं मिलेगा। जो अपना भला करना चाहता है उसके लिए जिनोपदेश निमित्त है, जिन दर्शन निमित्त है, उसके लिए सत्समागम निमित्त है। और स्वयं भला अपने भले बुरे की कोई होश ही नहीं है। भले बुरे की अपना भला करने की कोई गर्ज ही नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो उसका भला कोई नहीं कर पाए। इसलिए तुम जगत का भला करने के विकल्प में मत उलझे रहना। जगत से वेद ज्ञान करके अपना भला कर लेना। भगवान की भक्ति का भाव, अरे रे भगवंतों की भक्ति का भाव पुण्य भाव है। ये सहज तत्व में जब लीनता होती है तब वो भक्ति का भाव नहीं होता। वेद भक्ति परमार्थ भक्ति बढ़ती है, यही भक्ति है। अपने स्वरूप को ध्यान रहे हैं, एकाग्र होकर के अनुभव रहे हैं, यही परमार्थ भक्ति है उन मुनिरायों की। वो सहज तत्व के भाव है। और सहज तत्व का जब लक्ष्य होता है, श्रद्धान होता है, तो भले सहज तत्व में उपयोग न रम पाए तो भक्ति का भाव आता है।
उस समय भी ज्ञानी जानते हैं, हे भगवान हम आपकी भक्ति क्या कर सकते हैं बताओ। आपकी भक्ति हम कर कैसे सकते हैं? अनंत गुणों को हम, अनंत गुण अनंत ज्ञान में अनंत झलकते हैं, हम इन वचनों से कैसे कहें आपकी महिमा को, आपके उपकार को कैसे कहेंगे? आपकी बताओ क्या कहेंगे आपके स्वरूप को, स्वरूप को, उपकार को, गुणों को बताओ कैसे कहें हम आपको? भक्ति करने, भक्ति कैसे करें? ये तो हम तुच्छ सोच तुम विषय देव आदर विस्तार है। हे भगवान भक्ति के निमित्त से हम अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हैं, हम अपनी वैराग्य भावना बढ़ाते हैं। भक्ति क्या करें हम आपकी? तो ज्ञानी जी भक्ति की क्रिया के माध्यम से भी केवल उस बाह्य भक्ति में ही संतुष्ट नहीं हो गए, भक्ति के माध्यम से वेद ज्ञान की भावना भाते हैं, स्वरूप की भावना भाते हैं, और स्वरूप की भावना भाते भाते स्वरूप में ही रम जाते हैं। ये परम सत्य बात है। सहज तत्व की दृष्टि के बिना जीवन में सहजता नहीं आती, कृत्रिमता बनी रहती है, कृत्रिम व्यवहार। सहज तत्व की दृष्टि हो तब सहजता का धर्म प्रकट होता है। और सहजता अकेली नहीं आएगी। देखो अनेकांत आत्मक तत्व है, सहजता के साथ सरलता भी आएगी, कोमलता भी आएगी, संतोष भी आएगा, और जब ये परिणाम आएंगे तो सुख भी आएगा, प्रभुता भी आएगी, शांतता आएगी। अकेली सहजता थोड़ी ही आएगी। वास्तु का स्वरूप है, क्या करें? वो सहज नहीं रह पाते, सहज नहीं रह पाते। सहज क्यों नहीं रह पाते? अभी आपने सहज तत्व की प्राप्ति का लक्ष्य भी नहीं बनाया। पूछो हृदय से। अभी तो बाहर में जरा मान सम्मान मिल जाए, भोग संयोग मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, सो मगन हो सही नहीं है। सहज तत्व का की प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं बनाया अभी तो। सहज तत्व में अनंत धर्म है। नियम सार जी में से ही कुछ धर्मों की चर्चा करो। निर्दंड है, निर्दंड। उस सहज तत्व की दृष्टि से जीव निरपराधी होता है, इसलिए कोई दंड व्यवस्था नहीं रहती, दंड का पात्र नहीं होता। सहज तत्व को समझने वाला जीव कभी दंड का पात्र नहीं। निर्द्वंद होता जाता है, निर्गंध होता है, निष्कषाय होता है, निर्भय होता है, निशल्य होता है। सहज तत्व का लक्ष्य बने तवई। अब इसके विपरीत है कषायादिक भाव। जब सहज तत्व की प्राप्ति का लक्ष्य होता है तब मंद होती है, और सहज तत्व की दृष्टि होती है तब अनंतानुबंधी चली गई, तब वो आंशिकता, तब उसका क्रम प्रारंभ होता है भाव का। और ज्यों ज्यों सहज तत्व में रमता जाता है त्यों त्यों निर्भयता बढ़ती जाती है, निशंकता बढ़ती जाती है। परमावगाढ़ सम्यक्त कहा है केवली के सम्यक्त को, अवगाढ़ सम्यक्त कहा है कि श्रुत केवली के सम्यक्त को। निशंकता तो वही है, ऐसा नहीं है कोई निशंकता बढ़ गई हो, लेकिन उसके साथ में जो भय की परिणति है चारित्र की, वह क्षीण होती चली जा रही है। तभी तो आनंद बढ़ता है। आनंद कैसे बढ़ता है? मुनराजों का जीवन, निर्गंतों का जीवन आनंदमय जीवन क्यों है? बताओगे एक बहुत बढ़िया उत्तर इसका। उनका जीवन आत्मामय है और आत्मा आनंदमय है,
इसलिए उनके जीवन में माने उनके उपयोग में आत्मा घुला हुआ है, बसा हुआ है, इसलिए उनके जीवन आनंदमय है। इनका जीवन आनंदमय क्यों नहीं है? देवों का उन्हें आत्मा का भान ही नहीं है। कहने आत्म ज्ञान बिना सुख देख न पाए। माने पाप के परिणाम सहज तत्व की दृष्टि होने पर उत्पन्न नहीं हो पाते। सहज तत्व के आश्रय से पाप के परिणाम तो उत्पन्न होते नहीं। कि ज्ञानी को देखे तो जाते हैं निचली भूमिका में कि वे पाप के परिणाम होते हैं, वो अस्थिरता का दोष है, अस्थिरता का दोष है। अरे पुण्य के परिणाम भी ज्ञानी जीवों को उपादेय रूप से नहीं आते, उनमें संतुष्टि नहीं होती, उनमें अटक करके लक्ष्य नहीं भूलते। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों वे परिणाम भी क्षीण होते चले जाते। अंत में स्वरूप लीन होता हुआ साधक जीव उन प्रशस्त परिणामों का भी अभाव करेगा ही करेगा। विचार करो कैसे। वो भीतरागी अभी चर्चा कर रहे थे अपन बैठे। विचार करो, सम्मोषण भरता था, सभाएं भरती थी और वाणी नहीं खिलती थी। भीतरागी की ताकत है, रागी की ताकत नहीं है। प्रशस्त राग नहीं बैठने देगा चुप। और न रागी जीव समझ पाता है कुछ। यहाँ बैठ गए सो गुस्सा हो गए, यहाँ बैठ गए सो प्रसन्न हो गए, बस इतनी सी परिभाषाएं हैं इनकी मूलों की, इससे ज्यादा कोई परिभाषा नहीं। हमने कही रोटी खा ले तो रोटी एक और ले ले तो प्रसन्न हो गए, अब नहीं ले रहे सो गुस्सा हो गए, बस इतनी सी बात है। कल्पना लोक में विचरण करता है, इच्छा के अनुकूल हुआ सो बस अब प्रसन्न, और इच्छा के प्रतिकूल हुआ सो बस दुखी होगा, बस इतनी सी। अरे रे इच्छा ही दुख रूप है, इस बात को समझो भाई, समझो। इन निर्गंथों ने, निर्गंथ दृष्टि वाले ज्ञानी जनों ने परिग्रह का त्याग द्वेष बुद्धि से नहीं किया है। और परिग्रह का त्याग किया ही नहीं है, सच पूछो तो स्वरूप के ग्रहण में परिग्रह का त्याग हुआ है। विचार करो, जब इधर आने की जल्दी थी तो दूसरी सड़क छूटी है कि छोड़ी है तुमने? बताओ। इसलिए सहज तत्व की दृष्टि होती है तब त्याग भी सहज होता है। उस त्याग का अभिमान नहीं आता, उस त्याग के फल में कोई भोगों की वांछा नहीं होती, मान सम्मान की वांछा नहीं होती। वो त्याग आनंदमय होता है क्योंकि वह त्याग आत्मामय है। उस त्याग में भी सहजता ही है। जितना रागांश रह गया उस रागांश का कार्य भी सहज होता है। माने ज्ञानी की परिणति सहजता रूप है, सहज 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 सहज। माने कृत्रिमता नहीं है। जिस भूमिका में जैसा राग आता है उस राग आता है, उस राग में उपाधिपना नहीं होता, उसमें वेद ज्ञान भी सहज रूप से बरतता है, उसकी निंदा करहा भी सहज रूप से बरती है, और फिर सहज रूप से ही वह राग छूट भी जाता है। इस मार्ग की सहजता को कोई सहज तत्व की दृष्टि वाला जीव ही समझ सकता है। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके।
उनका ज्ञान भी सहज है, सब पूरा जीवन ही सहज हो गया है। सहज तत्व के लक्ष्य से हैं, सहजता की ओर बढ़े, कुछ सहजता जीवन में आए, तब सहजता से ये मार्ग प्राप्त हो जाएगा, ये तत्व प्राप्त हो जाएगा। और जब तक जीवन में सहजता नहीं है, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता। ऊपर ऊपर के वाचन श्रवण से बुद्धि कुंठित होती है, कमजोर होती है। मद आता है क्षय सम अगर अधिक हो तो, कम हो तो दीनता आती है, ईर्ष्या आती है, माने दुर्गुण ही प्रकट होते हैं, गुण नहीं। गुण तो गुणी के आश्रय से, सहज तत्व के आश्रय से प्रकट होते हैं, उसके बिना गुण कहां से आएंगे। विचारना भाई गंभीर मार्ग है भगवान का, हल्का फुल्का मार्ग नहीं है, और बहुत हल्का कर देता है। हाँ, जैसे मल के त्याग के बाद एकदम हल्का बन जाता, हल्के हो गए, पेट साफ हो गया बिल्कुल। ऐसे इस परिग्रह का त्याग हमारे जीवन को हल्का बनाता है, आनंदमय बनाता है, निर्भर बनाता है, निर्द्वंद बनाता है। ओम नमः सिद्धेभ्या। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन गैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के जानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं। ओम।